सिंध के दो बड़े शहरों में दो सियासी जमातों का आज पावर शो। सूबे की हुक्मरान जमात कराची में रैली निकालेगी। पीपल्स पार्टी की रैली का आगाज उसी रूट से होगा जिस पर एमक्यूएम ने रैली निकाली थी। आयशा मंजिल से गुरु मंदिर, पीपल्स सेक्रेटेरिएट से एम्प्रेस मार्केट तक ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। सईद गनी कहते हैं कराची के अवाम तकसीम की साजिश नाकाम बनाने के लिए शिरकत करें। एमक्यूएम पाकिस्तान हैदराबाद में अवामी कुव्वत दिखाएगी। खालिद मकबूल कहते हैं पीपल्स पार्टी सरकारी और हम अवामी ताकत का इजहार कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत करोना करने के बावजूद अवाम को सड़कों पर ला रही है। इन्होंने शहरी और देही इलाकों को तकसीम कर रखा है। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ गुजरावाला में बगावत का मुकदमा दर्ज। बगावत और साजिश मुजरिमाना की दफात शामिल। मुकदमा थाना सेटेलाइट टाउन में एसएचओ की मुद्दत में दर्ज किया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई। नून लीग ने फिर लसानियत का नारा लगा दिया। लाहौर में एहतजाजी जलसा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तुमने शहबाज शरीफ नहीं पंजाबियों की इज्जत पर हाथ डाला है। पंजाबियों, पंजाब की पग को दाग ना लगने देना। शहबाज शरीफ को पाबंदे सलासिल नहीं पंजाब की खिदमत का रास्ता रोका। 2 बरस हमने और कौम ने बर्दाश्त किया लेकिन तुमने काम नहीं किया। नवाज शरीफ और उनके साथियों का चेहरा दागदार करने की साजिश की गई। हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातें कह रही हैं इमरान खान गो। डॉक्टर शहबाज गिल ने ख्वाजा साद रफीक के बयान की मजम्मत कर दी। कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को पंजाबियों से जोड़ना इंतहाई गलत है। लिसानी सियासत करने का मुल्क को नुकसान होगा जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की कमान संभाल ली है, उनको किसी और पर अपनी बेटी के अलावा एतबार नहीं है। मरियम साहबा, ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूँ कि जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे। सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, स्टिल आई रिस्पेक्ट बिकॉज यू आर लेडी। शेख रशीद ने मरियम नवाज को वार्निंग दे दी। कहते हैं मरियम का खातून होने की वजह से एहतराम कर रहा हूँ। ऐसी खबरें निकाल सकता हूँ कि सियासी जल्जला आ जाए, जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे। कहते हैं नवाज शरीफ ने पार्टी कमान संभाल ली, अपनी बेटी के अलावा किसी पर भरोसा नहीं। नवाज शरीफ फौज के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं। इसी फौज के जूतों से निकलकर वजीर बने थे। नवाज शरीफ लंदन से सीपैक के खिलाफ साजिश के मुहरिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान से भी कहता हूँ बचो, 2 बार इन्होंने आपको इस्तेमाल किया, अब आप इन्हें इस्तेमाल करें। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान न्याजी ने अपनी गाली गलोच ब्रिगेड को इदारों के तहफ़्फ़ुज़ पर लगा दिया। पिंडी का शैतान कहता है अदालतें 6 माह में ऑपोजिशन को नाअहल कर देंगी। मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। फैसला अपोजिशन जमातों की मुशावरत के बाद किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का नाम नवाज शरीफ ने तजवीज़ किया। बिलावल भुट्टो का सरबराही रोटेशन के तहत रखने पर इसरार। सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी का होगा। नून लीग और दीगर जमातों को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे दिए जाएंगे। वज़ीर दिफा परवेज खटक कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। हुकूमत अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में हरगिज़ नहीं आएगी। नवाज शरीफ बंगल को जिस सिफारत खाने गए कितनी देर रहे, किससे मिले, हम सब पता है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ कायदे मुत्तहिदा बनने की कोशिश करें, जवाब इन्हें देना पड़ेगा। इमरान खान मर्द का बच्चा आपका मुकाबला करेगा, आप हमसे लड़ें, हमारी अफवाज पर हमले न करें। फौज करप्शन का जवाब मांगती है तो उन्हें चुभती है। फयाजुल हसन चौहान का कहना है इदारों ने भेज दिया तो इलाज कराओ और वापस आ जाओ। नारे मारे जा रहे हैं कि फला बम भी हमने बनाया, एटम बम भी बनाया। नून लीग बाहर, शीन लीग अंदर और मीम लीग खुलकर नाच रही है। मीम लीग इनकी सियासत तबाह कर देगी। एक ऐसा बयानिया जिसने हर दौर में शिकस्त खाई कि अपने सियासी मुखालिफ को गद्दार कहो, कि एक फौज लगा दी है कि आप दूसरों को गद्दार कहें।
किराए के तर्जुमानों को नून लीग के पीछे लगा दिया गया है। नवाज शरीफ को गद्दार कहने वाले सुन लें, अवाम के वोट चोरी करने वाले गद्दार हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। अज़मा बुखारी कहती हैं, सियासत में की गई गलतियां नहीं दोहराना चाहते, तय कर लिया है सियासतदानों को अपने कंधे इस्तेमाल नहीं होने देने चाहिए। अफसोस और धोखा इस बात का है कि जब ये गए हैं वो कमिटमेंट करके गए कि जब मैं बाहर जाऊंगा आज की तफसीलात जो हैं वो मैं हुकूमत को भेजता रहूंगा। खुद फ़ोन करके डॉक्टर अदनान को कहा भाई हमें रिपोर्टें भिजवाएं, तो इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स आने के ऊपर ये बात जो है हमने कैबिनेट के सामने रखी। अफसोस और धोखा ये है कि नवाज शरीफ जो वादे करके लंदन गए थे पूरे नहीं किए। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, यकीन दहानी कराई थी जो भी इलाज कराएंगे तफसील और रिपोर्ट भेजेंगे, लेकिन नामुकम्मल रिपोर्ट्स भेजी गईं। अता तारड़ कहते हैं, इलाज का फैसला उन डॉक्टर्स ने करना है जिनकी निगरानी में इस वक्त नवाज शरीफ हैं। प्लेटलेट्स पहले से बेहतर हैं, लेकिन दिल की सर्जरी होनी है, जब होगी तो फिर आगे चलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली हुई तो ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क होगा। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का साफ और शफाफ होना इंतहाई लाजमी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएं। किसी किस्म की भी प्री पोल रिगिंग पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत से गुरेज करे। पीपल्स पार्टी अवामी ताकत से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को आईनी अबूरी सूबा बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों का आईनी हुकूक के लिए एहतजाज। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। गुलूकारा मीशा शफी के खिलाफ पर्चा काटने वाला अफसर मुअत्तल। असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर क्राइम सेल को क्यों हटाया, नोटिफिकेशन में कोई वजाहत नहीं। FIA के मुताबिक आसिफ इकबाल को एक ट्वीट पर मुअत्तल किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कानून की स्ट्रिक्ट पोस्ट की थी, जिसके मुताबिक हतक इज्जत और बदनामी से मुताल्लिक गलत खबर देना जुर्म है। गुलूकार अली जफर ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया था। 2 साल की तफ्तीश के बाद FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर ने 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। आसिफ इकबाल को इंसाफ दो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। विफाक का कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर लोकल ट्रेन शुरू करने का मंसूबा। सिटी स्टेशन से बरास्ता वजीर मेंशन साइट एरिया तक लोकल ट्रेन चलाई जाएगी। 12 किलोमीटर लोकल ट्रेन ट्रैक से तजावुजात साफ किए जा चुके हैं। विफाक और सिंध हुकूमत का लोकल ट्रेन मंसूबा 2 माह में शुरू करने पर इत्तेफाक। चौबीस घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मुतासर मजीद 6 मरीज जाँ बहक। तादाद 6513 हो गई। 632 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 9135 हो गई। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज।